नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी की बिहार यात्रा की। राहुल गांधी पूरे देश में एक नया आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत बिहार से हुआ है। 17 अगस्त से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा 30 अगस्त को आरा में आकर बेहद शानदार तरीके से खत्म हुई है। यात्रा जब खत्म हुई तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव इस शानदार टिकरी के साथ मुकेश सहनी, दीपंकर भट्टाचार्य सभी के बीच अलग ही केमिस्ट्री दिखाई दी। एक दूसरे से गले मिलकर सबने यात्रा की कामयाबी की खुशी जताई और फिर एक साथ हाथ उठाकर जनता का अभिवादन किया। उसे भरोसा दिलाया कि बिहार में वोट चोरी से बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव अपने परिचित अंदाज में गमछा भी लहराते हुए दिखे। अब 1 सितंबर को बिहार में इंडिया गठबंधन बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने का शंखनाद करने जा रहा है। बिहार की धरती एक बार फिर जन क्रांति की गवाह बनी है। 2023 में जब विपक्षी दलों का महागठबंधन हुआ था बिहार में पटना में, तो बीजेपी 2024 में 240 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन अब राहुल गांधी ने खुलासा किया है कि ये 240 भी बीजेपी की जीत की असल संख्या नहीं है, बल्कि बीजेपी की तो जीत ही असली नहीं है। क्योंकि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की पोल जो अब खुल रही है, कांग्रेस का तो दावा यह है कि खुद पीएम मोदी भी अपनी सीट धांधली से ही जीते हैं। दर्शकों, आपको याद होगा कि 7 अगस्त को जब राहुल गांधी ने महादेवपुरा में वोटर लिस्ट धांधली के सबूत पेश किए, तो उसके बाद वाराणसी में अजय राय की जीत का जश्न मनाया गया। दर्शकों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। प्रधानमंत्री मोदी चीन दौरे पर चले गए और कहा कि चीन से व्यापारिक संबंध बढ़ाना देश हित में है, तो फिर स्वदेशी क्या है? फिर क्यों चीन के आर्थिक बहिष्कार की बात आपने कही थी? मोदी जी अब देश में संविधान को बदलने के फैसले ज्यादा खुलकर लेते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि किस तरह बीजेपी को सत्ता से हटाने का शंखनाद इंडिया गठबंधन ने किया है। सबसे पहले देखेंगे कि बिहार से किस तरह हो चुकी है एक नए आंदोलन की शुरुआत। बिहार से क्रांति शुरू हुई है और आपने देखा होगा कि बिहार से ही क्रांति वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लगातार यह दावा किया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और लोकसभा चुनाव हर जगह बीजेपी ने वोट चोरी की है। लेकिन अब बिहार में इंडिया गठबंधन ऐसा नहीं होने देगा। राहुल गांधी के इस दावे पर अब लोगों का साथ भी मिलने लगा है। राहुल गांधी बीजेपी की सांप्रदायिक और नफरत भरी राजनीति का विरोध तो करते ही हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होने से बीजेपी केवल चुनाव नहीं जीत रही, बल्कि करोड़ों लोगों के मताधिकार को छीन रही है, जो संविधान ने दिया है। राहुल गांधी की यह नाराजगी अब जनता को भी समझ में आ रही है। उसे दिख रहा है कि उसकी लड़ाई असल में विपक्ष लड़ रहा है। इसीलिए वोटर अधिकार यात्रा के 13 दिनों में बिहार में एक नई जनजागृति देखी जा रही है। तो बिहार की वोटर अधिकार यात्रा में एक खास बात यह भी रही कि इसमें न केवल महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल, वीआईपी और पप्पू यादव जैसे निर्दलीय शामिल थे, बल्कि इंडिया गठबंधन के बाकी नेता भी बिहार आए और यहां से पूरे देश को संदेश दिया कि वोट चोरी रोकने के लिए हम सब एक साथ हैं। बिहार में तो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी सभी ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी इस बार सत्ता से बाहर हो रही है। वहीं अब गुजरात में भी फर्जी वोटर्स के सबूत कांग्रेस ने दे दिए हैं और दावा किया है कि कम से कम 62 लाख वोट यहां फर्जी पड़े हैं। यानी गुजरात में वोटर अधिकार यात्रा निकालने की कोशिश की जा रही है।